नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, हम इस वक्त जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये वो दौर है जो हमारी रग रग में लादीनियत, दीन से दूरी के सारे असबाब पैवस्त करने की तैयारियां हो रही हैं और की जा रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। दीनी हमीयत से आरे हमें एक बुज़दिलाना अय्याशियों वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है और जाने अनजाने में हम उस साजिश के शिकार होते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें हमारी तारीख़ भुला दी जा रही है। नाज़रीन, आलम इस्लाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जहाँ बेपनाह नेमतों से नवाजा, उनमें शुजाअतों, बहादुरी और सरफरोशी के बेमिसाल किरदार जांबाज मुजाहिद भी दिए। हमें अपनी ईमान की ताजगी के लिए उन तारीख़ों को याद करते रहना होगा ताकि हमें हमारी शनाख्त हो सके और बार बार हो सके। क्या ये मुमकिन है कि हम सहाबाए किराम की शुजाअत व बहादुरी के अनमोल किस्से भूल जाएं? सय्यिदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु तक, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत सआद बिन अबी वक्कास तक, हज़रत मसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत अबू दज्जाना तक, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, ये बरगुज़ीदा अस्मा हैं जिनके सामने शुजाअत व बहादुरी झुककर सलाम करती है। आखिर किस किस का नाम लिया जाए? मोहम्मद बिन कासिम का या तारिक बिन ज़ियाद का, मूसा बिन नसीर का या फिर शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का? ये तारीख के ऐसे किरदार हैं जिनको हमें बार बार याद करना होगा। इन्हीं नामों से एक नाम है हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह का। हाँ, जिनको फातिह बैतुल मक़दिस कहा जाता है, जिस पर आज जालिम इसराइलियों ने कब्जा कर रखा है। मैं आज उसी मर्द मुजाहिद का तस्करा लेकर के आया हूं और अगली सीधी बात में दीगर जांबाज हमारे हीरोओं का तस्करा भी मैं जारी रखूंगा। बहरकैफ नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह किताब दायरे मारिफ़ इस्लामिया में इनके बारे में लिखा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराते नहीं थे बल्कि हमेशा संजीदा रहा करते थे। उनसे पूछा गया कि आप हंसते मुस्कुराते क्यों नहीं, तो कहने लगे जिसका क़िबले अव्वल अग़यार के तसल्लुत में हो वो कैसे हंस सकता है। वो फरमाया करते थे, मुझे सुकून उस दिन आएगा जब बैतुल मक़दिस आज़ाद होगा। आपने शाम और इर्द गिर्द के इलाकों पे कंट्रोल किया और बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। हित्तीन की फैसला कुन फतह के बाद यरूशलेम की तवील जद्दोजहद वाली फतह है। 27 रजबुल मुरज्जब 583 हिजरी मुताबिक 1187 ईस्वी को आपने बैतुल मक़दिस दोबारा हासिल कर लिया था। 90 साल गुजर चुके थे। अगरचे आपने फतह 26 रजब को हासिल कर ली थी, मगर आप मस्जिद अक़सा के दरवाजे पे खड़े रहे। जब पूछा गया कि इसकी क्या वजह है तो फरमाया, कल 27 रजब की रात है। मेरे प्यारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात अल्लाह पाक ने इस मस्जिद में तमाम अंबिया और रसूल का इमाम बनाया था, इसलिए मैं कल दाखिल होऊंगा। चुनांचे 27 रजबुल मुरज्जब को आप मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए। काजी इब्ने शद्दाद लिखते हैं कि हर तरफ दुआ व तकबीर व तहलील का शोर था। 90 साल बाद नमाज जुमा मस्जिद अक़सा में अदा हुई थी।
जिस आली ज़र्फ़ी और आला अखलाक का मुजाहिरा किया, उसकी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। सुल्तान ने ऐलान किया था कि 40 दिन के अंदर अंदर ईसाई शहर अमन से निकल सकते हैं, बशर्ते कि फ़ी मर्द 10 दीनार, फ़ी औरत 5 दीनार और फ़ी बच्चा 1 दीनार तावान जंग अदा करे। बेशुमार शहरियों को इस ज़रे फिदिया लिए बगैर छोड़ दिया गया। 10,000 अफराद का फिदिया सुल्तान ने खुद अदा किया। आपके भाई मलिकुल आदिल ने हजारों अफराद मांगे और आज़ाद कर दिए। जी हाँ नाजरीन, आइए ऐसे ही एक आदिल सुल्तान की दास्तां आज हम शुरू से मुख्तसरन अंदाज में सुनने की कोशिश करते हैं और अपनी ईमान को ताज़गी बख्शते हैं और तारीख के पन्नों पर अटी कुछ धूल को हटाते हैं। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के शुजाअत, बहादुरी, उनकी ज़िंदगी के नशेब व फराज के सिलसिले में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में लिखी गई हैं, मुख्तलिफ अंदाज़ों में लिखी गई हैं, उसमें कुछ मसाला भी लगाया गया है वगैरह वगैरह। ये किताब के मुताले के दौरान मैंने तहरीर पाया कि 532 हिजरी की एक तारीख रात का वाक़या है। उस वक्त नजमुद्दीन अय्यूब किला तकरीत का हाकिम था। तकरीत ये इराक़ का इलाका है और नजमुद्दीन अय्यूब का ताल्लुक़ कुर्दों के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले कुर्द से था। नजमुद्दीन अय्यूब आसाइश और इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक बदबख्ती उसके ख़ानदान पर साए फिगन हुई। तकरीत के हाकिम आला मुजाहिदुद्दीन की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि नजमुद्दीन अय्यूब और उसका छोटा भाई असदुद्दीन शेर को इसी वक्त तकरीत छोड़कर चले जाएं, यानी उस किले को छोड़ करके चले जाएं। ये एक अचानक आया हुआ फैसला था और वो भी ऐसे वक्त में जब वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, जब नजमुद्दीन अय्यूब इंतहाई शिकस्तगी के आलम में सामान्य सफ़र बांध रहा था। उसी वक्त महल में एक नौमौलूद बच्चे की चीखें सुनाई देने लगी। दुनिया में आने वाला ये बच्चा तकरीत के माज़ूल हाकिम नजमुद्दीन अय्यूब का फर्जंद था। कुछ देर बाद एक कनीज बच्चे को लिए हुए नजमुद्दीन अय्यूब की खिदमत में हाजिर हुई। पहले उसने इंतहाई पुरजोश लहजे में बेटे की पैदाइश पर बाप को मुबारकबादी दी, फिर अदब व एहतराम के साथ अर्ज करने लगी, अमीर मोहतरम, छोटे अमीर के कानों में अजान देकर उनका नाम तजवीज़ कर दीजिए। कनीज की बात सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब गजबनाक हो गया और चीख कर बोला, मेरे सामने से ले जाओ इस मनहूस को, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। नाजरीन, जिस बच्चे को मनहूस कहा जा रहा था, ये बच्चा ही था फातिह आज़म सलाहुद्दीन अय्यूबी। जहाँ नाजरीन, दास्तान को मुख्तसरन करते हैं, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी नजमुद्दीन अय्यूब के लिए कि वो अपनी तकरीत के किले को छोड़कर अचानक चले जाएं और ऐसे फैसले के दरमियान एक बच्चे की पैदाइश होती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से उस अहदे को नजमुद्दीन अय्यूब ने हासिल किया था। मगर अचानक उनको याद आया कि 6 साल कबल उन्होंने इमादुद्दीन जंगी को उसी किले में पनाह देती जो इस किले में वो रह रहा था। जब उन्होंने इराक़ में शिकस्त खाई थी, इमादुद्दीन ने न सिर्फ इमादुद्दीन को उन्होंने पनाह दी थी अपने किले में, बल्कि दरियाए दजला के रास्ते खुफिया रास्ता बनाकर शिकस्त खोर्दा लश्कर को वापसी का रास्ता भी फराहम किया था, उनकी पुष्ट पनाही की थी। बहरहाल नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने भाई असुद्दीन शेरकोह को वाक़या भी उस दौरान सुनाया। फिर कहा शेरकोह से कि हमें एक बार उसके दरवाजे पर दस्तक देना चाहिए और वहाँ पनाह लेना चाहिए। वह कैफ नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त दें, ब्रेक के उस बार फिर इस दास्तान को आगे बढ़ाता हूँ। नाजरीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, जब तकरीत को छोड़कर अय्यूबी ख़ानदान जब मुहाजिर बनकर निकल रहा था, उस वक्त यूसुफ जी, जिनका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी मशहूर हुआ, इनका असल नाम यूसुफ था,
वो सिर्फ 7 दिन के बच्चे थे उस मौके पर। एक काफिला मौसल पहुंचा जो इराक में है। नजमुद्दीन अंदर से डर रहे थे कि पता नहीं इमादुद्दीन क्या कहेंगे, मगर इमादुद्दीन ने उनको पुरजोर उनका इस्तकबाल किया, वजीरों के सफ में उनको बिठाया। अब सुल्तान इमादुद्दीन जंगी का दरबार उनको मिल चुका था, सुल्तान सलाहुद्दीन के वालिद को। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह यहीं पर परवान चढ़े। नाज़रीन, यहाँ एक अहम बात गोशगुजार आपकी करनी ये है और करना चाहिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस बैतुल मक़दिस को 16 हिजरी में इंसानी खून का एक कतरा बहाए बगैर फतह किया था, 500 साल बाद वक्त ने अजीब करवट बदली। इसी मताए अजीज को इस्लाम के चाहने वालों ने 491 हिजरी में, माफ कीजिएगा 491 हिजरी में जिल्लत और रुसवाई के साथ गंवा दिया था, जिसके नतीजे में एक मजबूत ईसाई रियासत कायम हो चुकी थी और एक इंतहाई मुतासिब ईसाई गॉडफ्रे यरूशलेम का शहंशाह बन चुका था। उससे पहले 2 और ईसाई सल्तनतें अंताकिया और एडेसिया कायम हो चुकी थी। एडेसिया पर जोसलन सानी की हुकूमत थी, जो अपनी मजहबी असबियत में शाह यरूशलेम गॉडफ्रे से किसी भी तरह कम नहीं था। यरूशलेम, अंताकिया, रोम, कुस्तुनतुनिया के बाद मजहबी तकद्दुस के एतबार से एडेसिया को ईसाई दुनिया में 5वां दर्जा हासिल था। तारीखी लिहाज से शहर को अल जजीरा की आंख समझा जाता था। सलीबियों ने यहां जबरदस्त फौजी ताकत जमा कर रखी थी और उसके साथ ही एडेसिया को शाह यरूशलेम की ताईद और सरपरस्ती भी हासिल थी। मुसलमानों को इस शहर की जंगी अहमियत का बखूबी अंदाजा था और वो एडेसिया को इस्लामी इक़्तिदार के लिए एक मुस्तकिल खतरा समझ रहे थे, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी। उसका नतीजा ये निकला कि 1110 ईस्वी से लेकर 1115 ईस्वी तक, यानी 5 साल मुसलसल इस शहर पर मुसलमान हमले करते रहे, मगर फतह हासिल न कर सके और शदीद मायूसी ने डेरे भी डाल रखा था कि बार बार हमला करने के बावजूद एडेसिया मुसलमानों के कब्जे में नहीं आ रहा था। फिर जब इमादुद्दीन जंगी, जिसके यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परवान चढ़ रहे थे मौसल में, उसने मौसल और दिमश्क में दोबारा इख्तिदार हासिल कर लिया तो वो एडेसिया की तरफ मुतवज्जे हुआ और फिर एक तवील जंग हुई। एडेसिया पर हमला बताया जाता है कि जोसलन सानी के नाम लिखे गए खत को जोसलन ने फाड़ दिया था। उसे मुतालबा किया गया था कि एडेसिया को हवाले करे, इसलिए कि बाकायदा मुहासरा कर चुके थे मुसलमान। बहरकैफ एडेसिया के किले को सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने फतह किया और ये 1144 की बात है और उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और फिर उनके चचा असुद्दीन शेर को भी सुल्तान के दोष बदोश लड़ रहे थे और पूरी तरह उनके साथ थे। उसके बाद बहुत सारी जंगें हुई, फुतुहात ने कदम चूमे। फिर सुल्तान इमादुद्दीन को रात के पहर खुद उसी के गुलाम ने कत्ल कर दिया और कहा जा रहा है कि यह गुलाम सबाई था, यानी कि मुर्तद मुसलमान नहीं था। उसके बाद उनकी सल्तनत उनके बेटों में तकसीम हुई और इमादुद्दीन के कत्ल से मुसलमानों में एक बहुत बड़ी मायूसी चाहिए। एक तरफ मुसलमानों में मायूसी तो दूसरी तरफ ईसाइयों में खुशी की लहर, और फिर सल्तनत को बेटों में बांटने की वजह से वो और भी खुश हुए कि फौज की ताकत 2 जगह बढ़ चुकी थी। इसलिए ईसाई बादशाहों ने उनके खिलाफ जंगी चालें चलना शुरू कर दिया, इसलिए कि ताकत टूट चुकी थी और 2 जगहों पर बिखर चुकी थी।
इधर सुल्तान के इंतकाल के बाद नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर मौसल आ गए, जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में आया था। ईसाई अपने चालें जारी रखी। जोसलन सानी, जो एडेसिया के हाथ से निकल जाने से बौखलाया हुआ था, वो दोबारा एडेसिया पर हमला किया और रात के पहर अपनी फौजों के साथ एडेसिया पर कब्जा किया, मगर नूरुद्दीन जंगी ने उसे नाकाम कर दिया। नाज़रीन, मैं ये बहुत लंबे दास्तां को मुख्तसर करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। साल गुजरते गए, एक तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन काजी इब्न अरसून के यहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। उस वक्त के सबसे बड़े मुअल्लिम और मर्जा माने जाते थे काजी इब्न अरसून साहब। उन्हीं के पास शेर व शायरी में शगफ हासिल की और शेर व शायरी में महारत हासिल कर रहे थे। और दूसरी जानिब नूरुद्दीन जंगी ने उनको सिर्फ 16 साल की उम्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपने वज़रा के सफ़ में शामिल कर लिया था, जिसको देखकर सब हैरान थे कि आखिर इसमें ऐसी क्या खूबी है कि 40 साल के तजुर्बाकार वज़रा के साथ इस 16 साल नौजवान को शामिल कर लिया गया है। किस्सा मुख्तसर ये कि सुल्तान सलाहुद्दीन की परवरिश बराह रास्त एक सुल्तान की निगरानी में हो रही थी, और फिर घुड़सवारी के साथ साथ हर चीज़ में उसको महारत हासिल किए जा रही थी और उसको महारत हासिल करने पे मजबूर भी किया जा रहा था। बहरकैफ नाज़रीन, ये वो दौर था जब ईसाइयों की ताकत मजबूत से मजबूत होती जा रही थी। एडेसिया का किला पर मुसलमानों की फतह की वजह से वो लोग घबराए हुए थे कि पता नहीं कब दूसरे किलों पर हमला कर दे मुसलमान। दूसरी जानिब ईसाई दूसरी बड़ी सलीबी जंग की तैयारियों में थे। एक तरफ ये तो दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कुर्बतों से हासिदीन की तादाद बढ़ रही थी। फिर एक दिन वही हुआ कि एक शारिया नामी खातून सुल्तान सलाहुद्दीन पर भरे दरबार में इल्जाम लगा दिया। इस इल्जाम पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन शारिया नामी ये लड़की जिस अंदाज में इल्जामात आयद कर रही थी और अदाकारी कर रही थी, उससे पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। काजी इब्न अरसून बार बार कुर्सी पर पहलू बदल रहे थे कि क्या होने वाला है, मगर चूंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द खास थे, नूरुद्दीन महमूद जंगी के भी बड़े मसाहिब खास थे, बिलाखिर अल्लाह की ज़ात का हवाला देने और एक लंबे दरबार के बाद और फिर बार बार के सवाल और जवाबात के बाद उस कनीज़ ने कबूल किया कि अमीर इब्न मरकूम, जो कि दरबारी और उमरा में शामिल था और उज़रा में शामिल था, उसने सुल्तान सलाहुद्दीन को दरबार से निकाल बाहर करने के लिए ये साजिश रची थी। और कनीज़ ने इस बात की गवाही दी और कनीज़ ने यह भी कहा कि इब्न मरकूम ने किस तरह उसके साथ ज़्यादती की और उसको मजबूर किया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इल्ज़ामात लगाए। बहरकैफ एक लंबे वक्फे के बाद दरबार चला, फैसले हुए, अमीर इब्न मरकूम को कोड़े लगाए गए और उसको निकाल करके बाहर कर दिया गया। नाज़रीन, ये जंगों का ज़माना था। शिकस्त व फतह एक साथ देखे जा रहे थे। कहीं शिकस्त मिल रही थी, कहीं फतह मिल रही थी, कहीं कामयाबी मिलती तो कहीं नहीं। इस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक ख्वाब बार बार सताता था। उस ख्वाब का तज़किरा अक्सर किताबों में आया है। मुख्तसर ये कि चूँकि अय्यूबी उस वक्त किताबों में मशगूल होते थे जबकि उनको जंग के लिए मैदान में उतरना था, यही इस ख्वाब की ताबीर बयान की जाती है। और काजी इब्न अरसून ने भी उनको यही कहा था कि किताबें तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी तो मैदान जंग है। वैसे नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दे, ब्रेक के उस बाद कुछ और तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। नाज़रीन, वक्त हो चला है। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ लेन पोल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ़ की है और लिखता है कि उसके हम असर बादशाहों और उनमें एक अजीब फ़र्क था। और फ़र्क ये था कि बादशाहों ने अपने जाहो जलाल की सबब इज़्ज़त पाई और इसने यानी हज़रत अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अवाम से मोहब्बत और उसके
मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीज़ी की दौलत कमाई। सुल्तान सलाहुद्दीन की कायम करदा हुकूमत उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब के नाम पर अय्यूबी हुकूमत कहलाई, अय्यूबी सल्तनत कहलाई। ताहम उनके जानशीन इतने अहल साबित नहीं हुए और यूरोप से आने वाली सलीबी सैलाब के सामने ताकतवर बंद की तरह मौजूद इस हुकूमत का बाद के दिनों में शिराजा बिखर गया, और वो भी एक लंबी दास्तां है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।